निगम में चंडीगढ़ के हर मुद्दों पर वो बोले हैं, खासतौर पर नगर निगम से जुड़े हुए। आपका क्या इस पे विश्लेषण है, किस तरह से आप देखते हैं? और 25 करोड़ का एक अतिरिक्त फंड मिला भी है निगम को। देखिए, आज प्रशासक महोदय को मैंने खुद अभी बोलने के बाद मैं मिला उनसे, मैंने उनको बधाई दी। बहुत अच्छा बोले, निष्पक्ष बोले, जैसा कि एक प्रशासक से उम्मीद की जाती है। और जहां उन्होंने कॉरपोरेशन की उपलब्धियों का जिक्र किया, वहीं उन्होंने कॉरपोरेशन के जो मेयर हैं और पार्षद हैं उनको ताकीद भी की कि कैसे जनता के पैसे की बर्बादी को रोकना है, कैसे अच्छे काम विकास के चंडीगढ़ के अंदर करने हैं। और बिना भेदभाव के प्रशासक महोदय ने, जिस तरह से आज हमारे सीनियर डिप्टी मेयर बंटी जी की, करुणा मेहता जी की और सारे पार्षदों की, ये प्रेमलता जी खड़े हैं, सभी पार्षदों की उन्होंने वहाँ पर तारीफ की। उन्होंने कहा कि ये जनता से जुड़े हुए मुद्दे उठा रहे हैं और बड़ी अच्छी बात है कि पक्ष और विपक्ष आपस में अपने विचारों का आदान प्रदान इस हाउस के अंदर करें। और उसी वजह, वही एक सच्चे लोकतंत्र की निशानी होती है, एक अच्छे लोकतंत्र की निशानी होती है। जहां तक 25 करोड़ की बात है, वो मैं समझता हूं कि ऊँट के मुंह में जीरे वाली बात है। अभी और पैसे की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि चंडीगढ़ के अंदर सारी सड़कें टूटी पड़ी हैं, विकास जो रुका पड़ा है बिल्कुल ठप हुआ है। डड्डू माजरा में कूड़े के पहाड़ का ढेर लगा हुआ है, 1000 लोगों को नौकरियों से निकाल दिया गया। वो ऐसे बहुत से मुद्दे हैं जो अभी एड्रेस होने बाकी हैं, जिसके लिए पैसे की ज़रूरत है। ठीक है, प्रशासक साहब अच्छा बोल के गए, लैंड पुलिंग के बारे में अच्छा बोले। उन्होंने कहा गाँव की समस्याओं के बारे में और कॉलोनियों के बारे में, गरीब लोगों के बारे में अच्छी बात उन्होंने की। कई अच्छी चीज़ें उन्होंने की है, पर मैं समझता हूँ कि शब्द तो बहुत अच्छे थे। अब वो कैसे क्रियान्वित होते हैं धरती के अंदर, वो भी देखने वाली बात है कि ज़मीनी स्तर पर वो काम कैसे होंगे, किस तरह से होंगे। क्योंकि चंडीगढ़ की जनता बहुत देर से परेशान है, चाहे वो इंडस्ट्री के लोग हैं, चाहे MSME सेक्टर के हैं। हाउसिंग बोर्ड का अच्छा वो जिक्र करके गए हैं कि 2500 नोटिस खराब किए जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे सांसद मनीष तिवारी जी और कांग्रेस पार्टी का शुरू से ये प्रयास रहा है इन मुद्दों को लेकर। हम बार बार इन मुद्दों को उठा रहे हैं, खासतौर पर जो 5 लेगेसी इशू हैं। 5 ईयर के मेयर की टर्म पर भी वो बोल के गए, आज के 2.5 कोशिश करेंगे कि 5 नहीं तो 2.5 हो जाए। बाकी देखते हैं आने वाले दिनों में ये बातें यहाँ पर सीमित रह जाती हैं, ये आगे किसी अच्छी दिशा की ओर क्रियान्वित होती है। बाकी अच्छा बोले प्रशासक महोदय, इसको मैं कहना चाहता हूँ। डिफेक्शन लॉ की बात हो रही थी, आपके पार्षदों की तरफ से ये बात भी उठाई गई थी, आप किस तरह से देखते हैं इसको? मैं हमेशा से ये मानता हूँ कि अगर जनता ने किसी को सत्ता की चाबी दी है या किसी को विपक्ष में बैठने का उन्होंने मतदान उस हिसाब से किया, तो उसी हिसाब से जो है पार्षदों का आचरण भी होना चाहिए। और जो भी पिछले दिनों दल बदल हुए, जिस भी पार्टी में हुए, जैसे भी हुए, वो गलत है। आपको अगर लोगों ने चुन के भेजा है तो 5 वर्ष के लिए, जब आप चुन के जाते हो तो 5 वर्ष के लिए जाते हो, एक सिंबल पर चुनाव लड़के जाते हो। आप कौन सा अकेले चुनाव लड़ते हो? ठीक है ना, आप पार्टी के उस पर लड़ते हो तो आपको वहीं रहना चाहिए। या दूसरी बात है कि वो पार्टी ही खत्म हो जाए या पार्टी ही जनता के मकसद से भटक जाए, तब अलग बात है। ठीक है, अदरवाइज तो आपको अपनी पार्टी के साथ रहना चाहिए और उसके साथ उसी हिसाब से चुनाव लड़ना चाहिए। और दल बदल कानून की कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पक्षधर है। ये हाथ खड़े कर चुनाव वाला भी हमारे सांसद और कांग्रेस पार्टी ने उठाया था। इसलिए अब हम चाहते हैं कि ये दल बदल कानून भी लागू हो, ताकि जो हर साल एक ड्रामा होता है नगर निगम के अंदर, और जैसा वो एक कांड हुआ अनिल मसीह साहब का, जिसके अंदर पूरा देश ने देखा कि कैसे चंडीगढ़ शर्मसार हुआ, देशों विदेशों में इसकी साख गिरी है। दोबारा ऐसी कोई घटना ना हो जिससे कि इस नगर निगम की साख गिरे, चंडीगढ़ की साख गिरे। लोग पार्षदों को अच्छी दृष्टि से देखें, यही हम चाहते हैं। इसलिए हम दल बदल कानून मानना चाहते हैं। एक अफवाह भी चल रही है मार्केट में कि 2 पार्षद और बीजेपी में जा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? और इसको लेकर काफी सरगर्मियां होती। देखिए, जाने वाले को कौन रोक सका है, और हम किसी को जबरदस्ती रोकना भी नहीं चाहते। अगर कोई अपना किरदार दिखाना चाहता है, धोखा करना चाहता है, तो वो कल जाता, आज चला जाए, हमें किसी बात की परवाह नहीं है। मैंने तो आपको पहले भी कहा था, कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष होने के नाते, कि हमारा जो मकसद है 2026 का नगर निगम का आम चुनाव है, उसके अंदर हमारी पार्टी के पार्षद सबसे ज़्यादा जीत के आएंगे। हम अपना मेयर, सीनियर डिप्टी मेयर तीनों बनाएंगे। इस बात का मैं आपके सामने चैनल के आके कह रहा हूँ बार बार, और हम उसी को लेकर टारगेट करके हम चल रहे हैं। बाकी ठीक है, अगर किसी लालच में जा रहा है या कोई पार्टी लालच में किसी को अपने अंदर शामिल करा रही है, तो उसको भी जनता देख रही है। चंडीगढ़ की जनता ऐसे लोगों को एक्सपोज भी करेगी और माफ़ भी नहीं करेगी।